लाल मेरो है। वो तो मदन गोपालानंद लाल मेरो है। वो तो मदन गोपालानंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो नाग नथैया नंदलाल मेरो है। वो तो नाग नथैया नंदलाल मेरो है। वो तो रहस्य रचैया नंदलाल मेरो है। वो तो रहस्य रचैया नंदलाल मेरो है। बोल को मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है। वो तो कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है। बोल को मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो तेरे दूत कन्हैया नंदलाल 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 मेरो है। बोल को मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। भोली बांकी बिहारी लाल की सीताराम। भोली राघवेंद्र सरकार की। सुनाई दे रहा है? कहा है जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी की तो बड़ी विशेष कृपा आप लोग के ऊपर बरस रहा है। जो आप लोग जो है भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने आपको मुख दिया है किस लिए? भोजन करने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए दिया गया है। क्या बाबू? तो आप लोग जो है भगवान की जयकारा लगाने में इतनी बड़ी कटूसी कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी कथा है जहां भगवान की जयकारा लगाने में बड़ी कटूसी हो रही है। पहला कथा हमारा जो है तौलियावा नेपाल में चल रहा था, तो वहां जो है जैसे आप लोग बैठे थे भगवान की जयकारा नहीं लगा रहे थे, वैसे वहां भी जयकारा नहीं लगाते थे, लेकिन तीसरे दिन से खूब जयकारा लगती थी। तो आप लोग जब देखिए जयकारा लगाने का फल क्या है, महिमा क्या है। जैसे आप राम है, राम जब रा कहते हैं तो अंधकार रूपी जो पाप है वह जल करके नष्ट हो जाता है, और माँ जब कहते हैं तो वह फाटक बंद हो जाता है, वह पाप जो है पूरा अंदर नहीं प्रवेश कर पाता। ऐसे भगवान की जयकारा है, जब आप जा बोलते हैं तो मुख खुल जाता है, और या बोलते हैं तो मुख बंद हो जाता है। जो पाप रूपी अंधकार अंदर बैठा है वह जल करके नष्ट हो जाता है, और प्रकाश रूपी राम जो है हृदय में विद्यमान हो जाती है। भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, राम का ही भजन करते हैं। तो आप लोग भाव से प्रेम से भगवान की जयकारा लगाया करें। परिश्रम तो हम लोग करते हैं पूरा दिन, और थक आप लोग जाती है।
तो आइए बड़ी भाव से बड़ी प्रेम से भगवान की जयकारा लगाती हुई बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। इधर से तो आ गया, इधर से तो नहीं आए। अरे आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप लोग तो भाव से जयकारा लगाया करें। बोलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान की। आइए भगवान की मंदिर कथा को रसास्वादन करते हैं। कल आप लोग भगवान की कथा श्रवण किए, महात्म की कथा। कल आप लोग जो है महात्म की कथा आप लोग श्रवण किए। आज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान के प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतार का वर्णन है और भगवान के 24 अवतार के नामों का भी श्रवण करेंगे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अभी तक तो आपने पद्म पुराण की कथा आपने श्रवण किया। अब आइए मैं आपको भागवत कथा श्रवण करा रहा हूँ। महाराज परीक्षित के मन में प्रश्न उठा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें आप एक बात बताइए, मंदिर में पूजा करने जाते तो श्रेष्ठ देवता कौन है? महाराज परीक्षित आचार्य सुखदेव जी से पूछते कि गुरुदेव, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई कहता है गणेश जी हैं, कोई कहता है दुर्गा जी हैं, कोई श्री शिव को मानती है। तो आचार्य सुखदेव जी बड़ी सुंदर रूप से उत्तर देती है, कहती है कि हे राजन, हे परीक्षित, निंदा कभी किसी का मत करो, निंदा कभी किसी का मत करो। कभी कोई भी देवी देवताओं का आप निंदा न करें। निष्ठा सबसे करें, प्रेम जो है सबसे करें। ऐ दीदी, आप लोग साथ रहो। और जैसे आपको एक उदाहरण दिया जाए, जैसे यह भारतवर्ष है, भारतवर्ष में कितने राष्ट्रपति हैं? भारतवर्ष में कितने राष्ट्रपति हैं? क्या पढ़ती हो दीदी? एक राष्ट्रपति, क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, श्री लगाना चाहिए, हमारे देश की प्रथम नागरिक है। तो राष्ट्रपति के बाद होगी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भारत के प्रधानमंत्री। ऐसे वहां पर जो है राष्ट्रपति कौन है? स्वयं नारायण है। राष्ट्रपति कौन है? स्वयं नारायण है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जो सृष्टि का रचना करती है, ब्रह्मा जी है। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री भगवान विष्णु है। और कानून मंत्री कौन है? भगवान शिव है। जैसे यहाँ पर मंत्रालय बटा हुआ है, ऐसे वहां पर भी मंत्रालय है सबका। ऊर्जा मंत्री भगवान सूर्य और चंद्रमा है। जल मंत्री जो है भगवान वरुण देव है। जो न्यायाधीश जज है शनि देव महाराज है। जो हमारे लिए जो कर्म करते हैं उनकी न्याय चक्र चलती रहती है। और वित्त मंत्री जो है कुबेर जी महाराज हैं।
जो महाराज दशानन रावण के बड़े भ्राता है। कुबेर महाराज जो है लंकापुरी के राजा थे। थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता दें, लंका के राजा कुबेर कब बने थे। यह कथा जो है देवी भागवत में है। एक समय माता पार्वती ने मन में विचार की कि सबके पास मकान है, मेरे पास तो कैलाश पर्वत है। देवी भागवत की कथा है, बड़ी गौर से सुनिएगा। और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, देवताओं के लिए तो स्वर्गलोक है, ब्रह्मा जी के लिए पुष्कर है, ब्रह्मलोक है, और भगवान विष्णु के लिए क्षीर सागर है, और आपके लिए तो ये कैलाश पर्वत है। आप ऐसा सुंदर नगरी बसाइए जो त्रिभुवन में कहीं ना हो, जो त्रिभुवन में कहीं ना हो। भगवान शिव कहती है कि हे देवी, मेरे भाग्य में कैलाश पर्वत ही है, मेरे भाग्य में राज्य नहीं है। बार बार कहने पर भगवान शिव ने समुद्र के बीच में विश्वकर्मा देव को बुला करके समुद्र के बीचों बीच में स्वर्णपुरी का निर्माण करवाया। अब वह स्वर्णपुरी का निर्माण हुआ तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो है गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश में ब्राह्मण को बुला करके गृह पूजन कराया जाता है। जब नया मकान बनता है तो बहुत से लोग जो है सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करके गृह में प्रवेश कर जाते हैं, और बहुत से लोग जो है गृहवास को पूजन करवा के पुनः घर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अब तो नगरी का निर्माण हो गया है, और अब पूजा पाठ करके जो है नगर में प्रवेश किया जाए। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है। उस समय प्रकांड विद्वान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त जी थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त जी थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, और पुलस्त जी को बुलाया गया, और पुलस्त जी जो है गृह प्रवेश करवाए, पूजन पाठ करवा करके, और लंका में जब भगवान शिव और माता पार्वती पूजन कर रही थी, उसी समय पुलस्त जी के मन में लालच आ गया कि यह महल जो है, यह राज्य जो है हमें मिल जाए। जब पूजन संपन्न हुआ तो भगवान शिव कहते कि हे ब्राह्मण देव, आप दक्षिणा मांगे, आपको क्या चाहिए। अब पुलस्त जी महाराज जो है भगवान शिव से कहते कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि दक्षिणा के रूप में देना चाहती है यह अपना राज्य मुझे दे दीजिए, यह अपना राज्य जो है मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, कहते हैं कि हे विप्रवर, रुकिए, मैं पार्वती जी से पूछ करके आपको बताता हूं।
भगवान शिव पार्वती जी के पास कहते, देवी ब्राह्मण जो है दक्षिणा के रूप में यह राज्य मांग रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि देवी जी, अब वह स्वर्ण लंकापुरी जो है दक्षिणा के रूप में दे दिए, और देने के बाद वहीं पर माता पार्वती को क्रोध आ गया। देती देती वहीं पर माता पार्वती को क्रोध आ गया, और वहीं जो है पुलस्त जी को श्राप दे दी। माता पार्वती ने श्राप दिया कि हे विप्रवर, मैंने यह नगरी अपने लिए बनवाया था, लेकिन जब मैं आपको श्राप देता हूं, आपके वंश का एक स्त्री के कारण ही विनाश होगा। और वहीं से श्राप देकर के माता पार्वती और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, कैलाश पर्वत पर चले गए। और उसी दिन से पुलस्त जी जो है लंका में अपने बड़े पुत्र कुबेर को राजा बना करके उनको जंगल में चली गई। और धीरे धीरे बीतता गया, देवर्षि नारद जी का भी आगमन हुआ, और धन के मालिक के कुबेर जी को बना दिया गया। अब जब इधर नारद जी का जब आगमन हुआ तो रावण जो है अत्यंत बलशाली था। और देवर्षि नारद जी रावण से कहते कि हे राजन, अब यहाँ आपको बैठने का समय नहीं है, आप जाइए तप करिए, तप आप जो है तप करिए। रावण ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, तप करने से क्या फायदा है, क्या मिलेगा? तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जब आप तप करेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगा, और जो आपके भाई कुबेर जो है ये राजा बने हैं, तो यहाँ के राजा आप बन जाओगी। और उसके बाद रात्रि कालीन में ही रावण उठा, सीधे कैलाश पर चला गया, और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। उसके बाद ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न करके वरदान मांगा, नर और बानर भालू को छोड़ करके मैं किसी से ना मरूं, क्योंकि नर माने मनुष्य, बंदर भालू को अपना भोजन समझता था। और इधर जो है कुबेर को हटा करके जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जैसे कंस ने अपने पिता को सिंहासन से उतार करके स्वयं राजा बन गया था, उसी प्रकार से रावण जो है अपने भाई को उतार करके स्वयं लंका का राजा बन गया। दशरथ और उसी कुल में आगे चल करके रावण का भी विनाश हुआ। तो आइए कथा में प्रवेश करती हुई कहा गया, निष्ठा जो है सबसे रखिए, प्रेम जो है सबसे बना करके रखिए। जिसके सम्मुख है उन्हीं के सम्मुख जो है परमात्मा का दर्शन करें। मंदिर में जब आप जाएं तो जैसे भगवान राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा। भगवान शिव कहते हैं मुझे पाना है तो भगवान राम की सेवा करो, और भगवान राम कहते हैं कि मुझे पाना है तो भगवान शिव की सेवा करो। अब आप सोचेंगे कि राम को पाना तो शिव की सेवा क्यों किया जाए?
राम ही शिव है, शिव ही राम है। जैसे स्वरूप अलग हो जाता है, ऐसे पिता एक है, उनसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए तो 5 स्वरूप हो गए। इस प्रकार से भगवान जो है एक है, उनका स्वरूप अलग अलग है। देवी भागवत में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो आप जो है निष्ठा सबसे रखें, और जिससे जिसका संबंध जुड़ जाए उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाए। राघवेंद्र सरकार से प्रेम है तो उन्हीं की सेवा में लग जाए, लेकिन किसी को मत भूल जाइएगा कि ये राम की सेवा ना करें, कृष्ण की सेवा ना करें, सबका सेवा करिए, तभी जो है उसका फल आपको प्राप्त होगा। और यदि किसी दूसरे भगवान से द्वेष करने लगे तो उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। आदमी के रूप रंग पर जाइए, आदमी के रूप रंग पर जाइए, छुपे हुए गुणों को अपनाइए, छुपे हुए गुणों को अपनाइए। आदमी के रूप रंग पर जाइए, छुपे हुए गुणों को अपनाइए। सब में वही राम है, सब में घनश्याम, सब में वही राम है, सब में घनश्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आचार्य सुधीर ऋषि महाराज परिचित कहते कि हे राजन, श्याम थोड़ा सा इसका बढ़ा। और आप जो है निष्ठा सब सीख रखी। तो महाराज परिचित कहते कि हे गुरुदेव, ये तो ठीक है, श्याम आप तो कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, भगवान तो अजन्मा है, तो लेकिन क्यों ने दशरथ नंदन कहते हैं, क्यों ने देवकी नंदन कहते हैं, क्यों ने वसुदेव नंदन कहते हैं? आचार्य सुदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, भगवान जो है अजन्मा है, भगवान जो है माँ की गर्भ में अपनी माया को डालती है। भगवान जो है गर्भ में अपनी माया को डालते हैं,
और भगवान को प्रकट होती है चतुर्भुज रूप धारण में। प्रभु का अवतार होता है, भिन्न भिन्न अवतार होती है। भागवत में 24 अवतार का वर्णन है। भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, क्या क्या कारण है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखती है अपनी स्वर्ण लेखनी को उठा करके, अरे जब जब हो धर्म के हारे, जब होहि धर्म के हारे, असुरया धमय विहारे। जब जब होई धर्म के अब तब पर मुखरी विविध शरीरा, हरहि कृपारि दे सज्जन वीरा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब होए धर्म किया, जब जब इस पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार, दुराचार जब बढ़ जाता है, तभी परमात्मा का अवतार होता है। पहला कारण है जब जब होए धर्म की हानि, और दूसरा कारण क्या है, आगे बाबा गोस्वामी जी लिखती है, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतारे, अविजय इच्छा निज मिति करो माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र किसे कहती है, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। और जब ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब होने लगता है, तब भगवान का अवतार होता है। विप्रधेन माने गाय। जब गौ के ऊपर अत्याचार, पापाचार, दुराचार होने लगता है, तब परमात्मा का अवतार होता है। सुर माने देवता। जब देवता का पूजा पाठ इत्यादि बंद हो जाता है, जब धर्म की लोप होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है, तब परमात्मा का अवतार होता है। जब संत का अपमान होता है, तब भगवान का अवतार होता है। यह दूसरा कारण है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरा अवतार क्यों होता है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणेताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा अवतार इसलिए होता है जब पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार, दुराचार जब बढ़ जाता है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगता है,
यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न पड़ने लगती है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान लेना, देना। ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है कि मदिरा पी करके पड़े रहना। और हे अर्जुन, आपको महाभारत का युद्ध जीतना है तो आप जो है ब्राह्मणों की सेवा करिए। और जब ब्राह्मण, तब भी भगवान का अवतार होने वाला नहीं है। नमो ब्राह्मण देव गो ब्राह्मण हिताय च।